तो दोस्तों जानवी सीजन 2 का एक और ऑफिशियल ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है और इसमें बहुत सारी डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस मरी मरो के हवाले से पहले भी मैं काफी बार बात कर चुका हूँ कि ये एक ऐसी सूट है जो होमलैंडर को भी सरपास कर सकती है और उसके कुछ इशारे इस ट्रेलर के अंदर दिए गए हैं और प्रोजेक्ट ओडेसा के बारे में बात हुई है। तो ये क्या है और क्या मरी मरो का सामना अगर होमलैंडर के साथ हो जाता है जानवी सीजन 2 में या द बॉयज सीजन 5 में, तो नताइज क्या हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले गडोल्कन यूनिवर्सिटी को तालीमी इदारा नहीं बल्कि होमलैंडर की फाशिस्ट फौज बनाने का मरकज बना दिया गया है और इसमें जो नया डीन आया है वो बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि वो द 7 जैसे बन जाएं। तो अब मुकाबले में मरी मरो और इसकी टीम एमा जॉर्डन कैट वगैरह है और इस ट्रेलर के अंदर स्टारलाइट की वापसी ने सब कुछ बदल दिया है और ये हमें मरी मरो को बचाते हुए नजर आती है एक जगह पे। और फिर इनकी जो बात होती है तो स्टारलाइट मरी मरो को किसी प्रोजेक्ट ओडेसा के बारे में बताती है कि तुम ही हो जो इस प्रोजेक्ट को रोक सकती हो, इससे पर्दा उठा सकती हो। और इसके अलावा कई हैरान कुन चीजें हुई हैं इस ट्रेलर में। मरी मरो जॉर्डन को बगैर हाथ लगाए हवा में मुअल्लिक कर देती है। तो ये कैसे हुआ है ये आगे चल के बात करते हैं। और एमा डीन के खिलाफ बगावत कर रही है और शायद अभी मरी मरो की ताकत होमलैंडर को भी रोक सकती है। और ये बात गडोल्कन यूनिवर्सिटी का नया डीन मरी मरो को बताता है कि तुम्हारी ताकतें ऐसी हैं कि तुम होमलैंडर को भी रोक सकती हो। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि जैन वीक सीजन 2 कैसे जुड़ रहा है जाके द बॉय सीजन 5 के साथ। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जैन वीक सीजन 2 की कहानी द बॉय सीजन 4 के बाद शुरू होती है और ये प्रोजेक्ट ओडेसा क्या है जो स्टारलाइट ने जिक्र किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉर्ड ने एक खुफिया प्रोग्राम बनाया है जो सूप्स को कंट्रोल करने, इन्हें म्यूटेट करने, इनकी जहनी हालत बदलने के लिए और में भी हो सकता है कि इनकी ताकतों को बढ़ाने के भी तजर्बात इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। यानी ये गडोल्कन यूनिवर्सिटी के अंदर सुपर सोल्जर्स या ब्रेन वॉश यूथ पैदा कर सकता है जो कि डिफरेंट ताकतों को मिला के भी एक सूप बनाने की तरफ ये लोग जा सकते हैं। तो ये अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि प्रोजेक्ट ओडेसा क्या होगा। तो अब स्टारलाइट मुकम्मल तौर पर इस सीजन का हिस्सा नजर आ रही है और बिली बुचर की मौजूदगी इस सीजन के अंदर मुमकिन है। अगरचे ये ट्रेलर के अंदर तो नजर नहीं आया है लेकिन इसके हाईली चांसेस हैं कि बिली बुचर हमें इस सीजन के अंदर नजर आएगा क्योंकि जानवी सीजन 2 की ये स्टोरी द बॉय सीजन 4 के बाद की स्टोरी है और बिली बुचर के पास टेंटिकल्स वाली पावर मौजूद है। तो अब वो जानवी सीजन 2 के अंदर कैसे आता है, वो क्या करता है, क्या वो मरी मरो की टीम का साथ देगा या कुछ और करेगा, लेकिन वो इस सीजन के अंदर नजर जरूर आएगा, इसके काफी ज्यादा हाईली चांसेस हैं। तो अब जरा मरी मरो की ताकतों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसके पास जो अब नई ताकत आई है, जो इस ट्रेलर के एक सीन के अंदर आपने देखा है कि मरी मरो जॉर्डन को कैसे हवा में मुअल्लिक कर देती है। तो ये सीन देख के आपको ये लगा होगा कि ये टेलीकाइनेसिस जैसी पावर है। तो ये टेलीकाइनेसिस नहीं है, ये हीमोकाइनेसिस है क्योंकि मरी मरो खून को मैनिपुलेट कर सकती है, बाहर और अब अंदर भी कर सकती है। ब्लड शेपिंग की पावर है, ये खून के साथ वेपन्स बना सकती है। तो अब ये इससे एक और स्टेप आगे चली गई है। ब्लड सस्पेंशन जैसी इसके पास पावर है, किसी को खून के जरिए हवा में उठाना। यानी इसके पास पहले आम हीमोकाइनेसिस पावर थी, खून को बाहर लाकर मैनिपुलेट करती थी, स्पाइक्स ब्लेड्स बना सकती थी, महदूद रेंज में काम करती थी। अब इसके पास एडवांस हीमोकाइनेसिस पावर आ चुकी है, ये खून को जिस्म के अंदर रहते हुए मैनिपुलेट कर सकती है, किसी को हवा में उठा सकती है, ये दम घोट सकती है। अब रेंज कंट्रोल और असर ज्यादा हो गया है। तो क्या नए डीन ने इसके जिस्म के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट किया है, क्या इसकी ताकत को ज्यादा किया है या इसकी ताकत अपने आप से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मरी की ताकतें अब सोच से आगे बढ़ चुकी हैं। अब वो दूसरों के जिस्मों को हथियार या टॉर्चर आले के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो चाहे तो किसी को बगैर मारे हवा में रोक कर जिंदा रख सकती है, रैपिड हीलिंग कर सकती है, जख्मों को तेजी से ठीक कर सकती है और जो सबसे खतरनाक चीज हो सकती है, अभी इसके बारे में कोई इशारा तो नहीं मिला है लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो ये भी मुमकिन है कि वो कंपाउंड वी को खून से भी निकाल सके क्योंकि इसके पास ब्लड को कंट्रोल करने से रिलेटेड ऐसी पावर्स आ रही हैं, ये अनलॉक करती जा रही है अपनी ताकतों को। तो मे भी हो सकता है सीजन 2 के अंदर कुछ इस तरह की चीज भी सामने आ जाए कि मरी मरो कंपाउंड वी को भी खून के अंदर से खत्म कर सकती है, ब्लड को प्योरीफाई कर सकती है क्योंकि इस पूरी स्टोरी का जो मुद्दा है वो कंपाउंड वी है। बिली बुचर की यही कोशिश रही है शुरू से कि वो इन सूप्स को खत्म कर सके, कंपाउंड वी का कोई हल निकाल सके। तो सीजन 2 के अंदर में भी हो सकता है मरी मरो के अंदर ये ताकतें दिखाई जाएं और अगर ऐसा होता है तो ये होमलैंडर के लिए भी बहुत ज्यादा
खतरनाक बात होगी। अगर मरी अपने एडवांस ह्यूमन काइनेसिस को मजीद कंट्रोल कर ले तो वो होमलैंडर के खून को जिस्म में ही जमा सकती है या इसकी रगों में बहने वाले खून को रोक सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो इसके जिस्म से कंपाउंड वी को आइसोलेट करके इसे अनसूप कर सकती है, यानी वो होमलैंडर को खत्म नहीं इंसान बना सकती है। तो ये सिर्फ मेरी प्रेडिक्शंस हैं, मे भी हो सकता है ऐसा हो जाए या मरी मोरो का ये कैरेक्टर आगे द बॉयज सीजन 5 के अंदर हमें नजर आए और जब बिली बुचर और होमलैंडर का आमना सामना हो और होमलैंडर किसी जगह पे बिली बुचर पे भारी पड़ना शुरू हो जाए। हालांकि बिली बुचर के पास टेंटिकल्स की पावर है लेकिन होमलैंडर बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वहाँ पे हमें मरी की ये ताकतें दिखाई जा सकती हैं या फिर बिली बुचर और मरी मिल के होमलैंडर को खत्म कर सकते हैं। तो ये अगर इस तरह का क्लाइमेक्स बनाते हैं तो ये फैंस को बहुत सरप्राइज कर देने वाला क्लाइमेक्स बनेगा, जो कॉमिक्स से भी थोड़ा डिफरेंट होगा और फैन ने जो सोचा नहीं था वो हो जाएगा। और मरी मोरो जिस तरह से अपनी ताकतों को बढ़ा रही है तो ये भी मुमकिन है कि आगे चल के ये उड़ने भी लग जाए, क्योंकि अगर ये दूसरों को हवा में मुअल्लिक कर सकती है तो ये खुद भी अपनी ब्लड की पावर के साथ हवा में मुअल्लिक हो सकती है। यूं तो द बॉयज का लीड कैरेक्टर बिली बुचर है और कॉमिक के हिसाब से भी होमलैंडर का एंड बिली बुचर के हाथों होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जैन वी का ये पोस्टर देखें जहाँ पे मरी खड़ी है होमलैंडर के स्टैचू के सामने, तो इसके ऊपर इसका हेड उड़ा हुआ है और मैरी को उसकी पावर्स के साथ इस इमेज के अंदर दिखाया गया है। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि होमलैंडर के एंड में मैरी को भी शामिल किया जाए, तो द बॉयज सीजन 5 में इसका भी बड़ा रोल हो सकता है। तो मैं कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इस बात को रोक लेते हैं। जैन वी की फर्स्ट 3 एपिसोड रिलीज होंगी सितंबर 17, 2025 में और बाकी इसकी किस्तें वीकली चलेंगी और इसका इख्तिताम मुमकिना तौर पे 22 अक्टूबर 2025 तक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।